गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं कानपुर से आई बड़ी खबर के साथ। कानपुर में रिजेंसी के अस्पताल की करतूत सामने आई है। कोविड मरीज का 10 लाख का बिल बना दिया है कानपुर के इस अस्पताल ने। 14 दिन का बिल 14,50,000 का बनाया है। परिजनों ने डेड बॉडी नहीं देने का भी आरोप लगाया है हॉस्पिटल के ऊपर। 11 लाख वसूलने के बाद भी बॉडी नहीं दी गई, यह आरोप है परिजनों का। हॉस्पिटल के बाहर परिजन हंगामा कर रहे हैं। बड़ी खबर, रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर पर आरोप। 14 दिनों का बिल 14,50,000 का। 11 लाख वसूलने के बाद भी परिजनों से 11 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बॉडी नहीं दे रहा है हॉस्पिटल। यह भी आरोप है हॉस्पिटल के ऊपर। प्रभात अवस्थी हमारे साथ हैं। प्रभात, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर का जो रिजेंसी हॉस्पिटल है, इसमें एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो वाकई जो डॉक्टरी का पेशा उसको भी शर्मसार कर रही है। क्योंकि जिस तरह से जो परिजन है उनका कहना है कि उनका जो पेशेंट है उसको एडमिट किया जाता है और 15 लाख का उनका बिल बन जाता है। यही नहीं, उनके द्वारा 11 लाख रुपए जमा कर दिए जाते हैं और अचानक से डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आपका जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई। जब वो बॉडी मांग रहे हैं तो उनको बॉडी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है पहले रुपए जमा कराइए, उसके बाद ही आपको डेड बॉडी जो है वो दी जाएगी। तो साफ है कि लगातार जो वसूली का सिलसिला है वो जारी है। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि जब डॉक्टर्स जो है उनका पहले ही कहना था कि 4-5 दिन से जो पेशेंट है उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उनकी हालत ज्यादा खराब है, तो 5 दिन पहले ही क्यों नहीं बताया गया। आज उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो जाती है और एक बिल थमा दिया जिसमें 11 लाख रुपए जो है वो जमा किए जा चुके हैं। लेकिन अब उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो पैसा दे सके, लिहाजा उनके साथ अभद्रता की जा रही है। उनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है, ना ही कोई पूरी डिटेल बताने को तैयार है कि आखिरकार किस तरह से उनकी मौत हुई है। अव्यवस्थाओं की बात भी जो परिजन है वो कह रहे हैं कि लगातार वो चल कर आए थे, कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद वो चल कर यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर सिर्फ बिल बढ़ाने का काम किया जाता है, इलाज के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। जी, ये बहुत गंभीर मामला है। प्रभात, कोई अधिकारी कुछ कहने को तैयार है? कोई चिकित्सा अधिकारी वहां पर कुछ कह रहे हैं? प्रशासन का कोई अधिकारी इस पर कुछ कहने को, वक्तव्य देने को, जिम्मेदारी लेने को तैयार है? प्रभात जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जब अभी हंगामा फिलहाल चल रहा है तो उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पहुंच रही है और उनको लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि काफी बड़ा हॉस्पिटल है, लिहाजा कोई भी अंदर नहीं जा सकता और कोविड का मामला है, कोविड हॉस्पिटल है, तो अंदर जाने की मनाही है। तो वहीं इससे पहले जब इस तरह के मामले आए हैं तो यहाँ पर लगातार ऊंचे मतलब हाई कॉन्टेक्ट और पैसों के दम पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या फिर स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बांध लेता है, क्योंकि काफी बड़ा हॉस्पिटल है और कहीं ना कहीं जो संबंध है उसके चलते यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती और उसका खामियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ता है। इस तरह के वारदात घटनाएं जो है वो सामने आती है, जहाँ पर अब आरोप है कि 15 लाख का बिल बनाया और 11 लाख रुपए देने के बाद भी उनके जो परिजन है उनका 100 नहीं दिया जा रहा है और एक गंभीर आरोप। ठीक है, बात रोकेंगे आपको। पीड़ित परिवार की बहू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और रिजेंसी हॉस्पिटल के मालिक भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पहले हम पीड़ित पक्ष की बात सुनेंगे। आपको मेरी आवाज मिल रही है? श्रुति हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी सर। श्रुति, क्या हुआ है हमारे दर्शकों को बताइए आपके साथ। सर, हमारे पापा 1 तारीख को अपने आप चल के हॉस्पिटल में आए और उसके बाद उनको रिजेंसी में एडमिट किया हम लोग ने। 2 दिन वो जनरल उसमें रहे, जनरल वार्ड में। वो खाना बहुत तेज नमक का मिलता था, वो हम लोग को फोन करते थे। उसके तीसरे दिन उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, चौथे दिन वेंटिलेटर पे डाल दिया। आज 25 दिन हो गए हैं और कुछ नहीं उन्होंने बताया। उनकी चीजें वाइटल्स खराब हो रहे थे, कम से कम वो इन्फॉर्म तो करते हमें। और आज सुबह 10 बजे कह रहे मेरे पापा नहीं रहे। अच्छा, इस वक्त रिजेंसी हॉस्पिटल के मालिक भी हमारे साथ हैं श्रुति। अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक का देखिए बहुत क्लियर चार्ज है आपके ऊपर और श्रुति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनके फादर आज सुबह एक्सपायर कर गए, उनकी तकलीफ हम लोग समझ सकते हैं और ऊपर से आप लोगों ने जो बिल डिमांड किया है उससे उनकी तकलीफ बहुत बड़ी हुई है। अभिषेक, क्या कहना है आपका? नहीं, आपका तो मेरे पास फोन आया था कि बॉडी नहीं दी जा रही, ऐसा कुछ है। पहली बात तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे को तो आइडिया नहीं किस पेशेंट की बात हो रही है
क्योंकि मैं हॉस्पिटल में तो बैठता नहीं हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट तभी भी करी कि आप मेरे को बताइए किसकी बात कर रहे हैं। और जहां तक बॉडी की बात है, हम लोग को बॉडी किसी को भी देना अलाउड नहीं है, बिकॉज ये सरकार का रूल है कि गवर्नमेंट ही लेकर जाती है। हम किसी भी अटेंडेंट को दे नहीं सकते हैं बिना हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, अब तो ये गवर्नमेंट का रूल है, हमारा बनाया कोई रूल है। ठीक है, श्रुति अपना सारा मामला आप कह सकती हैं। इस वक्त अभिषेक कपूर सारी बात सुन रहे हैं आपकी, और हमारे सारे दर्शक भी सुन रहे हैं। श्रुति, पहले तो मेरे को आपको पेशेंट का नाम भी बताना पड़ेगा, इतने सारे पेशेंट। जी, सारी बात बताएंगे श्रुति। पेशेंट है, क्या है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, सारी बात आपके सामने आ रही है। श्रुति, अपनी बात कहिए आप। श्रुति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी श्रुति, सारा आप जो एक्सपायर जिनकी मृत्यु हुई है, आप उनका नाम बताएं। इस वक्त रीजेंसी हॉस्पिटल के मालिक सुन रहे हैं सारी बात आपकी। जी, सतीश चंद्र टंडन नाम है उनका। जी, सतीश चंद्र टंडन उनका नाम था। ठीक है, क्या हुआ है एक बार फिर से थोड़ा सा नरेट करिए श्रुति, हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं। एबीपी गंगा इस तकलीफ में सारी संवेदना रखता है आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा आप सारा घटनाक्रम नरेट करें ताकि अभिषेक कपूर जी को बात समझ में आए कि हुआ क्या है। 1 तारीख को मेरे फादर एडमिट हुए थे जी, आज 25 तारीख हो गई है। आज सुबह खबर आई है कि पापा नहीं है, तो सुबह से यहाँ खड़े हैं, अभी तक पापा की बॉडी रिलीज नहीं करी है। जी, और बिल का क्या मामला था? कि बिल ऑलरेडी 14.5 लाख पहुंच गया है। जी, आपने 11 लाख कुछ पे कर दिया है उनको, अब रेस्ट अमाउंट पे करना है। अभी उन्होंने बिल रिलीज किया है हम लोग के लिए। बिल से भी आपको शिकायत है श्रुति? बिल ज्यादा बनाया गया है? और गवर्नमेंट काम के हिसाब से 18,000 होना चाहिए। अगर उसके अलावा दवाइयों का कितना जोड़ लोगे, 8-10 लाख रुपए की दवाइयों का है। अभिषेक कपूर जी, आपकी बिलिंग में साफ साफ दिक्कत महसूस हो रही है। श्रुति को आपने सारी बात सुन ली। सतीश नाम था पेशेंट का जो आज एक्सपायर किए हैं। अभिषेक कपूर जी, मैं श्रुति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, सामने बैठ के समझें क्या है, बिकॉज हम लोग जो सरकार ने जो रेट किया उसके हिसाब से हम लोग कराए हैं सब कुछ। और जहां तक डेड बॉडी की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग ऑथराइज नहीं है अटेंडेंस को बॉडी देने के लिए, और ये डेड बॉडी सरकार को ही मिलती है और सरकार ही लेके जाती है। और जहां तक आज है, कभी भी जब होती है तो सरकार को 5 से 6 घंटे लग जाते हैं आके लेने में। तो हम लोग देखिए सब कुछ सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, और उसमें अगर किसी को परेशानी है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको परेशानी हुई होगी कि आपके फादर की डेड बॉडी नहीं मिली आपको। बट देखिए, हम लोग भी मजबूर हैं, हम लोग वही काम कर रहे हैं जो हमको सरकार की। नहीं, डेड बॉडी वाला आपका तर्क माना जा सकता है अभिषेक, वो मैं समझ सकता हूं कि वो एक नॉर्म है, प्रोटोकॉल है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कोविड पेशेंट थे वो। लेकिन 11 लाख रुपए आप लोग ले चुके हैं। आप कह रहे हैं कि ये बिलिंग गवर्नमेंट के रेट्स पे हो रही है? जी बिल्कुल। 11 लाख रुपए लेने के बाद भी आपको लगता है कि भी 3.5 लाख रुपए इनके बाकी हैं, जैसा कि चार्ज लगाया जा रहा है वो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से हो रहा है? अभी आपने पहली बार तो मेरे को पेशेंट का नाम बताया, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में भी नहीं रहता हूँ। मुझे क्या, ये तो बहुत इस समय फोन पे कहना मुश्किल है ना कि क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या दवाइयाँ लगी, क्या इन्वेस्टिगेशन हुए, क्या चीज हुई। बट ये श्रुति जी ये मानेंगी कि भाई हमारा कोई भी अगर पेशेंट हमारे आता है, उसकी पूरी जी जान से कोशिश करी जाती है कि सुरक्षित यहाँ से वापस जाए। आखिर कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं और आखिर में कुछ भी हो सकता है। बट एज अ हॉस्पिटल, एज अ प्रोवाइडर, अब अभिषेक कपूर हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस मसले को देखें और कृपया सुनिश्चित करें कि तकलीफ ऐसे ना बढ़े कम से कम हॉस्पिटल की किसी बिलिंग से। बिल्कुल, हाँ नहीं देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि श्रुति जी इस समय काफी डिस्पेयर में है, उनके फादर नहीं रहे, मैं उनके साथ हूँ उसमें के गम में। बट हमारे भी कुछ सरकार के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ अभिषेक कपूर साहब की आप ये बात देखेंगे, समझेंगे और इस तकलीफ को खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए।